मैंने साइंस का पेपर देखा था तो वो मेरे को बड़ा इजी लगा कि इससे आपके ऊपर स्ट्रेन और बढ़ेगा। स्ट्रेन नहीं डालना है, लॉट्स टाइम बच रहा है तो हॉट में एक दिन में आपको बहुत ज्यादा एंगेज नहीं कर रहा हूँ लाइव सेशन के लिए, सिर्फ 2-2 घंटे 14 आवर्स की रिवीजन स्ट्रैटेजी में हम आपके साथ रहेंगे। आपको तो बहुत टाइम पड़ना है। बच्चों कैसे हो आप सब? बच्चों आप लोगों की कैसी चल रही है प्रिपरेशन? आप लोगों के अभी तक 3 बोर्ड्स हो चुके हैं, पहला आपका हिंदी, देन इंग्लिश एंड देन साइंस। बट बेटा आप लोगों के पेपर्स बहुत इजी आ रहे हैं, जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व करा है, जो फीडबैक्स मिले हैं वो पेपर्स बहुत इजी आ रहे हैं। साइंस का पेपर भी आप लोगों का बहुत ईजी आया है, राइट? और इंग्लिश हिंदी का थोड़ा सा आइडिया मेरे को कम है, बट मैंने साइंस का पेपर देखा था तो वो मेरे को बड़ा ईजी लगा। बच्चों अब आप ये समझ लो कि हाथी निकल गया है, सिर्फ क्या रह गई है? पूछ। मतलब थोड़ा सा पार्ट रह गया है आपको, और जो आपको 7-8 डेज और देने हैं अपने बोर्ड्स को ओवर करने में, और उसके बाद आप कंप्लीटली फ्री हो जाओगे और आप अपनी नई जर्नी स्टार्ट करोगे। राइट बच्चों, नई जर्नी से रिलेटेड आपको मैं एक बात ये बताना चाहता हूं कि गौरव सर जो हैं वो बहुत जल्दी आपका एक काउंसलिंग सेशन कंडक्ट करने वाले हैं, जिसमें उन्होंने बहुत सारी स्ट्रीम से रिलेटेड जो है वो अपना एक पूरा प्रेजेंटेशन तैयार करा है। तो वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वो जिस दिन आपके बोर्ड्स के एग्जाम खत्म हो जाएंगे उसी दिन उसकी डेट हम बता देंगे कि किस दिन वो सेशन यहाँ पर कंडक्ट होने वाला है। तो उस सेशन को अटेंड करने के लिए आप और आपके फ्रेंड्स यहाँ आ सकते हो, और उस सेशन से बहुत सारी इंपॉर्टेंट नॉलेज आगे के फ्यूचर के लिए, आगे की जर्नी के लिए गेन कर सकते हो। चलिए बच्चों बात करते हैं अब हम कि हमारे 3 पेपर हो चुके हैं, एक हमारा हिंदी, इंग्लिश और साइंस। अब हमारा जो कमिंग पेपर है दैट इज एसएसटी, जो 7 मार्च को हो जाएगा हमारा, और उसके बाद रह जाएगा हमारा सबसे भारी भरकम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, जिसको इन्होंने सबसे लास्ट में रख दिया है। उसके बाद कंप्यूटर भी है, पर मोस्टली स्टूडेंट्स का लास्ट पेपर जो है वो मैथ्स का ही होगा, जो इन्होंने सबसे लास्ट में रख दिया है। तो बच्चों प्रॉब्लम कोई नहीं है, लास्ट में रख देते, स्टार्टिंग में रख देते, बट होता क्या है कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम आपसे बार बार कहते हैं कि रिवीजन रिवीजन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हम लोगों ने 20th ऑफ फेब तक तो खूब प्रैक्टिस और रिवीजन करा। हमारा जो बैच चल रहा था क्विक रिवीजन बैच, उसमें हमने सारे चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया था, बट स्टिल हमारे सामने अभी फिर हमने ये चीज ऑब्जर्व करी कि लगभग 15 डेज का गैप आ गया है, और ये चीज मैथ्स के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। ये बात आप सब लोग जानते हो, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका रिवीजन हमें रेगुलर बेसिस पे रिक्वायर्ड होता है। मुझे पता है हमारे साथ बहुत सारे ऐसे स्मार्ट बच्चे हैं जिन्होंने साइड बाय साइड थोड़ी बहुत मैथ्स जरूर प्रैक्टिस करी होगी, चाहे आधा घंटा 1 घंटा, जिससे कि उनका जो है उनकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे लेवल की हो गई होगी, राइट? बट अभी स्टिल होता क्या है बच्चों कि जब हम अपने मैथ्स की तैयारी शुरू करते हैं, जैसे होगा क्या, आप अपना एसएसटी का पेपर देके आओगे 7 को, लगभग 1-2 बजे फ्री होगे, लंच वगैरह करोगे, 3 बजे तक आप जब बिल्कुल फ्री हो जाओगे और आपके सामने टारगेट होगा सिर्फ एक पेपर, वो भी कौन सा? मैथ्स का, जो अपने आप में थोड़ा हैवी पेपर है। हम सब मानते हैं कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमें देता है, बट स्टिल हम लोगों ने प्रिपरेशन अच्छी कर रखी है। तो अगर हम सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से ब्रेक करके, अच्छी स्ट्रैटेजी बनाकर उसको अगर रिवाइज कर लेंगे, तो हम फुल्ली लोडेड पहुंचेंगे एग्जाम में, और हमारा माइंड बिल्कुल एक्टिव रहेगा। हम हर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कैपेबल होंगे। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या करा, मैंने ये सोचा कि मैं आपकी थोड़ी सी मदद करूं, जिससे कि आप सबको थोड़ा सा मैथ्स के पेपर में एक ऐसा कंफर्ट जोन मिल जाए जिससे आपका माइंड पहले तो ये सोचने में ना रहे कि मैं तैयारी करूं कैसे। जैसे ये आपके सामने है कि एक स्ट्रैटेजी बनाई है 4 डेज की, ठीक है, जिसमें हमें सारी चीजों को कवर करना है। 4 डेज कौन कौन से हैं? 7th मार्च आधा दिन है, आधा पार्ट मिलेगा हमें, ठीक है। 8th मार्च, 9th मार्च, 10th मार्च, ठीक है बच्चों। 11th मार्च को हमारा पेपर है, राइट? तो ये 4 डेज की एक स्ट्रैटेजी बनाई है, बहुत बढ़िया सी, बहुत इजी सी स्ट्रैटेजी बनाई है, जिसमें आपके ऊपर बिल्कुल भी बर्डन नहीं होगा, और आप एक प्रॉपर तरीके से अपने पूरे के पूरे सिलेबस को रिवाइज कर लोगे, और आप कॉन्फिडेंस के साथ अपने एग्जाम में जाओगे और सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, इसी सोच के साथ हमने ये स्ट्रैटेजी बच्चों बनाई है, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है हर बच्चा मैथ्स के पेपर से पहले बस इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौन सी बुक करूं, मैं कौन से चैप्टर्स पहले करूं, मैं टफ चैप्टर्स पहले करूं या मैं इजी चैप्टर्स पहले करूं। हम भी पहले इस टाइप की स्ट्रेटजीज बनाते थे कि आप अपने पूरे सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, इजी, टफ और वेरी टफ। बट इस बार हमने ऐसा कुछ नहीं करा है, हमने पूरे सिलेबस को एक ही
प्रोसेस में लेके चले हैं, जिससे कि हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो कि हमें करना क्या है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपकी थोड़ी हेल्प करता हूं, बताता हूं आपको हमने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है। सबसे पहली चीज ये है बच्चों कि हमने 14 आवर्स रिवीजन क्लास निकाली है। व्हाट इज दिस 14 आवर रिवीजन क्लास, ये मैं आपको बता दूं। हमने क्या करा है, हमने आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लिया है, हमने आपका पूरे डे में सिर्फ 2 आवर्स, मतलब 2 आवर्स मॉर्निंग और 2 आवर्स इवनिंग में आपको लाइव सेशंस का हम यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जिसमें आप अपने डाउट्स भी डिस्कस कर सकते हो, और हम मीनवाइल जो है आपको इस 14 आवर्स के रिवीजन सेशन में आपको बहुत सारे, मतलब सारे चैप्टर्स का रिवीजन कराएंगे, राइट। अब ये 14 आवर्स कैसे हुए हैं ये मैं आपको भी बता दूंगा थोड़ी देर में। ये अभी ये बताता हूं कि ये 14 आवर्स किस तरीके से हुए हैं। ठीक है बच्चों, सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर मैथमेटिक्स एग्जाम इन 4 डेज। 4 दिन का है समय। 4 दिन वैसे बहुत कम समय होता है, बट अगर स्ट्रैटेजी ठीक हो तो हर चीज पा सकते हो आप। पॉसिबिलिटी हर चीज की है अगर स्ट्रैटेजी हमारी ठीक हो। ठीक है, तो देखते हैं क्या स्ट्रैटेजी है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसमें सबसे पहले क्या करा, हमने कहा बच्चा एंड मोमेंट में सबसे ज्यादा क्या चाहता है। हर बच्चे के मन में ये बात होती है कि एंड मोमेंट में मुझे एक ऐसी चीज मिल जाए जो मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो और काम हो, मतलब काम की हो। जैसे कि 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये मानते हो आप, एक चैप्टर के 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हर चैप्टर के अगर आप 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो, और अगर आपके पेपर में 10 क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपका क्या करेंगे, टाइम सेव करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टाइम सेव करेंगे, क्योंकि टाइम सेव करना ही सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट की चीज रहती है। क्योंकि जब जब आप टाइम सेव करोगे तभी आप अपने पेपर में थोड़ा सा समय बचा पाओगे, जिसमें आप चीजों को रिकॉल करोगे, कोई एरर्स होंगी तो उनको देख पाओगे। ठीक है, और आपका पेपर जो है वो टाइमली ओवर हो जाएगा। ठीक है, विदाउट एनी खबर तबर कि आपको ऐसा लगे कि एंड मोमेंट में पेपर छूट रहा है। क्योंकि जनरली मैथ्स के पेपर के साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है कि सर पेपर पूरा आता था पर छूट गया। ऐसा मैंने एक बार नहीं अनेक बार सुना है, सर पेपर पूरा आता था बट छूट गया। तो अभी छूटेगा नहीं पेपर। अगर 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत पक्की तरीके से कर लिए, जिसमें आपको जरा सा भी डाउट नहीं है, आप सारे स्टेप्स बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंटली लिख लेते हो, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं ये हमारा टाइम सेव करेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये बैच जो है हमारा 7 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। हम बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे हैं किसी भी चीज के लिए कि हम जरा सा भी टाइम गैप दे दें, कुछ भी नहीं। आखिरी पेपर है, ढंग से मेहनत करनी है। जैसे आप अपना सोशल का पेपर दे के आओगे, थोड़ा रेस्ट करोगे, लंच करोगे, फौरन आप अपना मैथ स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमने क्या करा है, हमने आपका सबसे पहले ये जो 14 आवर्स का जो 14 आवर्स का रिवीजन बैच है, इसको हमने 7 सेशंस में डिवाइड करा है। 7 सेशंस का मतलब ये हो गया कि 2-2 घंटे के सेशंस होंगे। देखो, हम आपको बहुत ज्यादा लाइव में नहीं रखना चाहते हैं। लाइव में मेरा आई मीन टू से कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे 6-6 घंटे का वन शॉट या ये सब कराता रहूं, क्योंकि इससे आपके ऊपर स्ट्रेन और बढ़ेगा। स्ट्रेन नहीं डालना है। मैं ये चाहता हूं कि आप बिल्कुल रिलैक्स मोड में पढ़ें। ठीक है, हम आपकी मदद करते रहेंगे। आप लाइव सेशन में अपने मैसेज में, व्हाट्सएप में अपने डाउट्स पूछ सकते हो, जो हम यहाँ पे करते रहेंगे। इसके अलावा जो चैप्टर्स हमने यहाँ सिलेक्ट करे हैं, उसके हम आपको 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते रहेंगे। राइट बच्चों, आपको 2-2 घंटे के लाइव सेशंस देंगे, जिससे कि आप अपने चैप्टर्स को 2-2 घंटे में रिवाइज करो, और बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम में उन्हीं चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज, केस स्टडी और जो भी आपकी और भी क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि सिर्फ 21 क्वेश्चंस नहीं करने तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट रिवीजन में यहाँ पर 21 क्वेश्चंस होते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से है कि जो हमारा फर्स्ट सेशन होगा, ये जो हमारा फर्स्ट सेशन है वो 7 PM टू 9 PM रखेंगे। हम कब रखेंगे बच्चों? 7 मार्च को, जिसमें हम 2 चैप्टर कवर करेंगे। एक कवर करेंगे पॉलिनोमियल और एक करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, अब 2 घंटे में आपको पता है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। लगभग 21 क्वेश्चंस होंगे पॉलिनोमियल के। ठीक है, और इसके भी कितने हो जाएंगे? 21 क्वेश्चंस। तो लगभग हम जो है बच्चों 42 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे इन दोनों चैप्टर्स के। राइट, अब ये बात आपको पता लग गई कि 7 मार्च को 7 बजे फर्स्ट सेशन होगा, जिसमें 2 चैप्टर्स होंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको हर सेशन से पहले उन चैप्टर्स को प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, मतलब आपको ये पता लग गया कि ये सेशन 7 बजे होना है और 7 मार्च को होना है और ये फर्स्ट सेशन होगा। तो आपका जो 3-2
3 to 7 PM तक का टाइम है जिसमें आप घर पे हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आप 3 बजे से अपनी पढ़ाई मैथ्स की स्टार्ट करते हो तो ये जो 4 आवर्स का टाइम होगा बच्चों, ये जो 4 आवर्स का टाइम होगा, आप जम के इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करोगे। अब क्वेश्चन ये सबसे बड़ा आता है, सर कैसे प्रिपेयर करूं, कैसे, ये तो बता दो। तो प्रिपेयर करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं, आपके पास बुक है आर डी शर्मा, ठीक है बच्चों। आर डी शर्मा बुक में जो आपको पता है कि लॉट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं और फिर हॉट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप करो लॉट्स प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज, ठीक है। ये एक्सरसाइज में दे रखे होंगे, ठीक है, ये जरूर करने हैं, ठीक है। और साथ में ये लॉट्स वाले क्वेश्चन करने हैं। जब ये सब हो जाए, टाइम बचे, तो आप हॉट्स वाले भी कर लो। मतलब जैसे 4 घंटे हैं तो ये लॉजिक लेके चलो कि लगभग 1 से 1.5 घंटे में आपको पॉलिनोमियल खत्म करना है, और लीनियर में आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो बाकी टाइम उसमें देना है। तो आपको मेन फोकस किस पे करना है, लॉट्स प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे, ठीक है। जब टाइम बच जाए तो हॉट्स के क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मीनवाइल जब मैं आपको पढ़ाता था तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट मार्क कर रखे थे, वो भी आपको करने हैं, ठीक है। फिर 7 बजे हमारी क्लास होगी जिसमें हम आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक बार रिकॉल कराएंगे। तो अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट्स होंगे तो वो आपके उस क्लास में कवर अप हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट सेशन ओवर हो जाएगा 7 मार्च को, और ये दोनों चैप्टर्स हमारे तैयार हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम 8 मार्च को, ठीक है। 8 मार्च को हमारा जो सेकंड सेशन होगा वो कंडक्ट होगा भैया 12 बजे, ठीक है। ये 12 से लेके 2 बजे तक का सेशन रहेगा हमारा, 12 to 2 का दिन में रहेगा। सुबह का पूरा टाइम आपके पास है। अगर आप 7 बजे भी उठ गए, ठीक है, अगर आप 7 AM भी उठ गए तो आपके पास 7 to 12 में सारे काम निपटा के लगभग 5 आवर्स होंगे, ठीक है। 5 आवर्स होंगे। इन 5 आवर्स में आपको क्या रिवाइज करना है बच्चों, हमने स्ट्रैटेजी बनाई है एपी और क्वाड्रेटिक की, ठीक है। ये दोनों चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं। 7 to 12 के बीच में 5 आवर्स का टाइम होगा, तो आप इन दोनों चैप्टर्स को आराम से डिटेल के साथ करोगे। मतलब जब आप खुद घर पे प्रैक्टिस करोगे तो डिटेल में करोगे। डिटेल का मतलब लॉट्स, टाइम बच रहा है तो हॉट्स, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बच्चों, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि हर पेपर में लगभग 2 या 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी होंगे। एंड इफ यू वांट टू स्कोर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को इग्नोर नहीं करना है, एनसीईआरटी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और आर डी शर्मा के जो लॉट्स वाले क्वेश्चन है उनको तो जरूर करना है, क्योंकि वही आपको क्या देंगे, कॉन्फिडेंस, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट सेशन हमारा जो होगा वो 12 बजे होगा, जिसमें 8 मार्च को, जिसमें हम इन दोनों चैप्टर्स के फिर से आपको 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कराएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ के ये दोनों चैप्टर्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो साइड बाय साइड आप मेरे को व्हाट्सएप करते रहिएगा, तो मैं उसको लाइव सेशन में वो भी कवर अप कराता रहूंगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है 8 मार्च को ही हमारा थर्ड सेशन, ठीक है। थर्ड सेशन में हमने क्या टाइम रखा है बच्चों, 7 PM to 9 PM। फिर से वही जो हमारा 7th को था वही हमारा 8 को फिर से होगा 7 PM to 9 PM, राइट। अब इसमें हमने 2 चैप्टर्स उठाए फिर से, कौन से, रियल नंबर और कोऑर्डिनेट, ठीक है। वही सेम स्ट्रैटेजी जो हमने ऊपर करी थी। हमारे पास 2 बजे जब ये सेशन खत्म हुआ तो उसके बाद लगभग 5 आवर्स का टाइम था। अगर आप नोटिस करें कितना टाइम था, 5 आवर्स का, ठीक है। तो 5 आवर्स जब हमारा टाइम था यहां पर, तो हमने इन दोनों चैप्टर्स को फटाफट क्या करा, रिवाइज करा, इनके सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा। और जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर करके देखेंगे, ठीक है, जिनके आंसर्स मैच होने चाहिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, राइट। आंसर्स मैच होंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो इन दोनों चैप्टर्स को करेंगे, रियल नंबर एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 5 आवर्स का आपके पास प्रिपरेशन टाइम होगा। इस प्रिपरेशन टाइम में आप इनके सारे क्वेश्चंस उसी स्ट्रैटेजी से करेंगे, पहले लॉट्स, एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। फिर 7 बजे हम आपको मिलेंगे और आपको इसके 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। और यहां पर भी 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, तो आपका चैप्टर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगा। और वो 21 क्वेश्चंस बच्चों वही होंगे जो आपको हर बार बताए गए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप एक बार मेरे से समझ लोगे तो आपको और अच्छे से क्वेश्चन आ जाएंगे और आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि मैं एक दिन में आपको बहुत ज्यादा एंगेज नहीं कर रहा हूं लाइव सेशन के लिए, सिर्फ 2-2 घंटे, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, जिससे कि आप अपने ऊपर भी पूरा टाइम दे सको, आपके पास अपनी प्रिपरेशन के लिए टाइम हो, ठीक है। अब बच्चों इतने पूरे प्रोसेस में जो भी टाइम बचा, जैसे 9 बजे के बाद
जब आप फ्री हुए, आपने अपना डिनर किया, फिर अब आप बैठ गए, अब आप क्या करोगे? क्या सो जाओगे? नहीं बच्चों, सोना नहीं है आपको। आपको क्या करना है? आपको इस पूरे दिन में, मतलब फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन और थर्ड सेशन से रिलेटेड आपको क्या करने हैं? एमसीक्यू। आपको क्या करने हैं? असर्शन रीजन। आपको क्या करने हैं? केस स्टडी। ठीक है बच्चों, सोना नहीं है। ठीक है, क्या करना है आपको? लगभग लगभग 2 आवर्स, 12 बजे तक आपको सिर्फ एमसीक्यू, असर्शन रीजन, केस स्टडी, एमसीक्यू, असर्शन रीजन, केस स्टडी। तो ये आपका स्लॉट रहेगा 10 PM टू 12। ठीक है, मैं आपसे कहूंगा 12 बजे अब आप सो जाइए, ज्यादा लोड देने की जरूरत नहीं है। 12 बजे सोइए, सुबह 6 बजे फिर उठिए, लगभग लगभग 6 घंटे सोइए। ठीक है, 6 आवर्स स्लीप टाइम। अगर आप आराम से सो जाएंगे, ठीक है, 6 घंटे, तो नेक्स्ट डे आप बिल्कुल फ्रेश होंगे और आपकी स्ट्रैटेजी फिर से चालू हो जाएगी नेक्स्ट डे के लिए। अब आता है बच्चों हमारा फोर्थ सेशन। ठीक है बेटा, फोर्थ सेशन हमारा होगा 12 बजे दोबारा से, 9 मार्च को होगा। ठीक है, फिर आपके पास सुबह 7 AM टू 12 आपके पास फिर से 5 घंटे हैं। 5 घंटे में आपको 2 चैप्टर रिवाइज करने हैं, एक ट्राइंगल और एक ट्रिग्नोमेट्री, एक ज्योमेट्री एक ट्रिग्नोमेट्री। बात समझ लीजिए ध्यान से। ठीक है, तो इसकी प्रिपरेशन करेंगे अच्छे से, वही स्ट्रैटेजी सेम जो मैं आपको बता चुका हूं। सारे हॉट्स आर डी शर्मा, सारे लॉट्स आर डी शर्मा के, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। फिर हम आपको मिलेंगे, 21 क्वेश्चंस आपको कराएंगे और आपको और कॉन्फिडेंस इसमें आ जाएगा। 2 घंटे बाद ये सेशन ओवर हो जाएगा। फिर आपका 9 मार्च को ही एक और सेशन होगा, 5th सेशन, जिसमें हम 7 to 9 आपको मिलेंगे और इस सेशन में आपका हाइट एंड डिस्टेंस और एरिया रिलेटेड हम आपको कराएंगे, 21 क्वेश्चंस ईच। राइट बच्चों, ठीक है, जिससे आपका ये भी चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, वही सेम जो 8 मार्च वाली स्ट्रेटेजी, वही 9 मार्च को काम आएगी। और यहां पर भी जब हम 10 बजे फ्री हो जाएंगे, 10 PM टू 12, हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट क्या होगा? जितने भी चैप्टर्स ये थे 4, इनसे रिलेटेड एमसीक्यू, इनसे रिलेटेड असर्शन रीजन और इनसे रिलेटेड केस स्टडी। ठीक है बच्चों, इसको करना हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये आप सब जानते हो, इसको मैं इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूं मेरे बच्चों? इसको इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, यही सबसे ज्यादा हमारे नंबर डाउन कराती हैं। आज भी बच्चे का रिजल्ट आता है, कहां नंबर घटे? सर एमसीक्यू में। तो बेटा एमसीक्यू, असर्शन रीजन, केस स्टडी को अलग से टाइम दो, ये 2 घंटे डेडिकेटली इसी को दो। और ये 2 घंटे जब तुम इसे दोगे ना, एक तो ये टाइम ऐसा है ना, इसमें ज्यादा पढ़ने का मन नहीं करता है क्योंकि पूरे दिन से पढ़ रहे हो, तो आराम से बस बैठे बैठे एमसीक्यूज करते रहो। कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, कोई प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिखने हैं, कॉन्सेप्ट क्लिक हो गया, अपना कर दिया। मतलब टारगेट लेके चलो कि ज्यादा नहीं तो कम से कम हर चैप्टर के 25-25 क्वेश्चन तो करने ही करने। तो 100 क्वेश्चन आपको ये वाले करने ही करने हैं। ठीक है, इस 2 घंटे में आप इनको करेंगे तो आपके लिए ये बढ़िया रहेगा। अब आता है हमारा फाइनल डे प्रिपरेशन का, दैट इज 10th मार्च। 10th मार्च को 6 सेशन होगा, 12 बजे होगा, 2 बजे तक चलेगा। चैप्टर है सरफेस एरिया एंड स्टैटिस्टिक। हम आपको कराएंगे 21 क्वेश्चंस। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस करके रखनी होगी। फिर से मैं बोल रहा हूं, सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक 5 घंटे में आपको प्रैक्टिस करके रखनी होगी। प्रैक्टिस में क्या करेंगे, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। आप करेंगे आर डी शर्मा के लॉट्स के क्वेश्चन एग्जाम्पल वाले, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एक्सरसाइज से या फिर एग्जाम्पल से, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। ये आपको करना ही करना है। 5 घंटे का टाइम होगा, 2 चैप्टर्स होंगे, आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, पूरी प्रॉपर स्ट्रैटेजी से काम करोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है मेरे बच्चों। राइट, कोई इजी चैप्टर नहीं, कोई टफ चैप्टर नहीं, कोई इस बार ऐसी स्टोरी नहीं। इस बार स्ट्रैटेजी चेंज। इस बार हम पूरे सिलेबस को एक ही नजर से लेके चल रहे हैं, इसलिए कोई, और सबसे बढ़िया बात यह है कि हम स्टार्टिंग से चल रहे हैं एंड तक। ये भी नहीं कि बीच के 2 चैप्टर उठाए वे हो जाए, कुछ नहीं, जितना सिलेबस हो गया वो हो गया। ठीक है, और अगर इसमें बीच में आपको कहीं टाइम मिलता है तो आप एक सैंपल पेपर भी रिवाइज कर सकते हो, 2-2 सेक्शंस करके, कभी सेक्शन ए बी सी कर लिया, कभी डी और ई कर लिया, अगर टाइम बचता है तो। जैसे हो सकता है कि आपको स्टैटिस्टिक में टाइम ज्यादा ना मिले, तो यहाँ पे 5 घंटे आपके बच सकते हैं, तो आप साइड में सैंपल पेपर भी कर सकते हो 2 पार्ट्स में। ठीक है, आपने जैसे एक साथ ए बी और सी निपटा दिया, ठीक है, और बाकी शाम में बचे हुए टाइम में आपने क्या करा, एक सैंपल पेपर का आपने डी और ई निपटा दिया। तो यार हो सब कुछ सकता है। आपने इसके मिनट्स काउंट कर लिए, ठीक है, आपने इसके भी मिनट्स काउंट कर लिए और टोटल चेक कर लिया कि भाई 180 मिनट से कम है या ज्यादा है, क्योंकि टोटल हमारा पेपर जो है वो 180 मिनट्स का है।
ठीक है, तो इससे तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारी स्पीड कैसी चल रही है। और कोई भी सैंपल पेपर जब कभी भी करोगे, इस बात को हमेशा याद रखना, कोई भी सैंपल पेपर जब कभी भी करोगे, हमेशा उसको करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप बोर्ड्स में करते हो। कभी भी ऐसा मत करना कि आपने एक शॉर्टकट तरीके से सैंपल पेपर कर दिया, वो गलत अप्रोच है। प्रॉपर डायग्राम्स, प्रॉपर स्केल पेंसिल से एक एक चीज प्रॉपर तरीके से हाईलाइट करनी है। ठीक है, लास्ट सेशन आ जाएगा बच्चों, 7th सेशन होगा हमारा, 10th मार्च को होगा, 7 बजे होगा। ठीक है, इस टाइम पे हमने बिल्कुल आपके लिए लोड वाले चैप्टर्स नहीं रखे हैं, सिर्फ प्रोबेबिलिटी और सर्कल्स को रखा है जो बहुत सिंपल है। ठीक है, इसमें भी बिल्कुल सेम वही स्ट्रैटेजी रहेगी जो आपको पहले से करके रखनी होगी। 21 क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे, राइट बच्चों। तो 21 क्वेश्चंस हम आपको ये करा देंगे, तो यहां पर आके आपका जो है वो सेशन कंप्लीट हो जाएगा 9 बजे। ठीक है, इनके एमसीक्यूज करेंगे आप। ठीक है, इसके बाद एक सैंपल पेपर आपको करना बनता है। ठीक है, ये आप पूरे दिन में भी कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो, ये आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है जैसा आपका मूड हो, राइट। अगर आप 2 पार्ट्स में करना चाहते हो तो आप 2 पार्ट्स में पूरे दिन में कर सकते हो, रात में बैठ के 10 से करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये आपकी 14 आवर्स की जो रिविजन स्ट्रैटेजी है हमारी वाली, वो खत्म हो जाएगी। ये सिर्फ 14 आवर्स में, फिर आपको बोल रहा हूं, ऐसा ना हो कि आप सोचो कि सर ने बोला है सिर्फ 14 आवर्स पढ़ना है, दैट्स ऑल। नहीं, 14 आवर्स की रिविजन स्ट्रैटेजी में हम आपके साथ रहेंगे। आपको तो बहुत टाइम पढ़ना है, आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है 3 दिन तक, बट 14 आवर्स में हम आपके साथ रहेंगे, जिससे आपको अगर कभी भी कोई भी चीज की दिक्कत होगी तो वो हम आपकी बिल्कुल अच्छे से हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि पेपर हमारा दी बेस्ट जाना चाहिए और हमारे मार्क्स भी बहुत अच्छे आने चाहिए। ठीक है, तो मैं यही विश करूंगा सारे बच्चों को, यही मेरी विश है, यही मेरा यहाँ पर सबको एक ब्लेसिंग्स है कि आप लोगों का ये पेपर बेस्ट जाए। पर वो बेस्ट बच्चों जाएगा तभी जब आप लोग प्रिपरेशन भी उसी लेवल की करेंगे। ठीक है, तो ये 3 दिन प्लस आधा दिन, लगभग 3.5 दिन के 7 सेशंस हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे और आपके एक सारे चैप्टर्स को करने की एक स्ट्रैटेजी भी बन जाएगी। ठीक है, और एक बात ये भी कहना चाहूंगा एंड में, ऐसा नहीं है कि आपको मेरी ही ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। अगर किसी बच्चे के पास और इससे बेटर स्ट्रैटेजी है या उसका मोड ऑफ स्टडिंग कुछ डिफरेंट है, वो अपनी स्ट्रैटेजी कुछ अलग बना के करना चाहता है, तो वो भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको 100% हमारी स्ट्रैटेजी को ही फॉलो करना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको स्ट्रैटेजी की नीड है तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और अगर आपके पास इससे बेटर या आपके पास अपनी कोई स्ट्रैटेजी है, आप उसको यूज करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, टारगेट सिर्फ एक ही है कि आपका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, आपका पेपर भी अच्छा जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं जल्दी से 7 मार्च को 7 PM। ठीक है, जिसमें हम आपका मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।